हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, अच्छा, फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छे। लड़का कवि है, हाँ, पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ। निकम्मे। फटे पुराने नोट भी पूरे दामों में चला देता हूँ। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है? पिताजी बोले, किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। कि मेरा मतलब ये है, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा? पिताजी बोले, ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा, तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? अच्छा। पिताजी बोले, उसी में तो लुट गई भाई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी यही तमन्ना है कि किसी तरह से इसकी जिंदगी संवर जाए। भगवान करे इसे कोई हिम्मत वाली लड़की मिल जाए। पर उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। हाँ, अच्छा। कविता खुद ब खुद निकल रही थी। खुद ब खुद निकल रही थी। मुझे एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा। अच्छा, यही एक आखिरी आस थी कि तभी किसी ने आकर मेरे हाथ में एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया, लड़का कवि है, ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी 8-10 नई नई रचनाएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर अच्छा। मैंने उसे भाई साहब कई बार रोते देखा। और जब मैंने करुण रस की रचनाएं सुनाई, तब उसे खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, मुझे नहीं पता चला शैलेश जी कब सो गई।